लेकिन असल बात है कि जब भाजपा और कांग्रेस या जदयू जो भी पार्टियां हैं सत्ता में बैठी है, इन्होंने ही बर्बाद किया है और इन्हीं के छात्र संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमारी त्रासदी है, दैट इज आवर ट्रेजेडी। ये कॉलेज का माहौल कैसा है? पढ़ने लायक है कि बस आए और गए? 11-12 कॉलेजेस हैं, सब कॉलेज का वही हाल है। साइंस के चलते ही एनआईटी है, आईआईटी है, साइंस कॉलेज है। विकास की इसमें जरूरत है। तो क्या दिक्कत है? लैब BCA है। पढ़ने आ गए, ठीक, पढ़ने आ गए, सुविधाएं मिल रही है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है लेकिन सब डब्बा है, कुछ डब्बा काम का है, नहीं है, पुराना सब है, सब पुराना सब है, प्रोसेसर स्लो, सब प्रोसेसर स्लो है, काम नहीं करता है। काम नहीं करता। साइंस पे ध्यान दिया जाएगा तो बाबा बाबेश्वर कैसे पैदा होंगे? लगता है बदलेगा कि बस पढ़ के निकल जाएगा? कोई नहीं बदलेगा। आईटी मतलब आईटी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिकल होना चाहिए, लैब होना चाहिए। लैब का मेरे पास फोटो तो आपको दिखाते हैं, मतलब कोई भी काम नहीं करता। डब्बा i5 होना चाहिए जनरेशन में, लेकिन i5 है नहीं और बोलता है अपडेट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी। नहीं, अरे काम ही नहीं करता है कीबोर्ड रुके। और जूलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत नाम था, 26 गोल्ड प्रोफेसर मेडलिस्ट लोग रहते थे, पढ़ाते गोल्ड थे सब। मेडलिस्ट तो अभी भी हैं, लेकिन वो हाँ। वही है कि अंधे में काना राजा। अभी वर्तमान में एक भी कंप्यूटर फंक्शनिंग नहीं है, ना यूपीएस काम कर रहा है, कुछ नहीं है। 1950 का डब्बे रखे हुए हैं और जब तक से लैब नहीं होगा हम लोग केवल नाम के पीछे हैं। अगर बढ़िया रहता तो जो भी सही बोल रहा है, अगर वो कहे कि हम यहाँ पे अपने बेटा को पढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के साइंस कॉलेज में। यहाँ पर छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। आज जो है काउंटिंग भी है। छात्र जो हैं, छात्राएं हैं, अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पर वोट दे रही हैं। कॉलेज में किस तरह का माहौल है उसको लेकर के हम जानते हैं। यहाँ पर तमाम जो छात्र दिखाई दे रहे हैं, ये सब वोकेशनल कोर्स BCA के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर इन लोगों की समस्याएं हैं, कई एक तरह की समस्याएं हैं कॉलेज को लेकर के, इनसे हम समझेंगे। सबसे पहले लड़कों के पास चलते हैं। कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं? हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ईयर हैं। क्या यहाँ लगता है किस तरह का माहौल है? पहले कॉलेज के कैंपस के बारे में बताइए, फिर अपने जो क्लासरूम है, लैब है, उसके बारे में बताइए। पहले तो आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूसू 2026 का चुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वातावरण तो मतलब जो माहौल है बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। जो भी है हमारे जो भी सिक्योरिटी में मेंबर अच्छे से शांति से वोट करवा रहे हैं, उसके लिए हम लोग कोई कॉलेज का जो माहौल है, ये तो ठीक है, हम बता दिए सब कुछ क्या है लाइव में। ये कॉलेज का माहौल कैसा है? पढ़ने लायक है कि बस आए और गए? फिलहाल तो जैसे कि जो हमारी पटना साइंस कॉलेज का जो गरिमा रहा है, उसमें कुछ खामियां आई है, मतलब प्रोफेसर लोगों के कारण। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, कह सकते हैं कि पूरा है। पढ़ने के लिए अगर कोई घटिया है, आप हमसे सुनिए, ये घुमा रहे हैं बात को कि गरिमा रहा है, फलाना रहा है, ढिमकाना रहा है। आप लोग को नहीं पता है, कोई गरिमा नहीं रह गई ये है। सब बिल्कुल बकवास बात है कि गरिमा रह गया है। पिछले साल एडमिशन में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा सीट खाली रह गया है। हाँ। और जो एडमिशन करवाए थे BCA के स्टूडेंट हैं? नहीं, हम तो पटना यूनिवर्सिटी के हैं। कौन सा मतलब दरभंगा कॉलेज से हैं? दरभंगा हाउस PG अच्छा। पॉलिटिकल साइंस से हैं। अच्छा। तो हमको पता चलता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट 13 कॉलेज 11-12 कॉलेजेस हैं, सब कॉलेज का वही हाल है। सबसे बढ़िया कॉलेज ये माना जाता था, लेकिन लोग पता नहीं, मतलब पढ़ते हैं तो अब बुरा तो नहीं बोल सकते ना। थोड़ा सुने होंगे कभी साइंस कॉलेज का जिक्र दादा जी से, कहते थे कि पिताजी हाँ, से। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ाते थे और जूलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत नाम था। 26 गोल्ड प्रोफेसर मेडलिस्ट लोग रहते थे, पढ़ाते थे गोल्ड सब। मेडलिस्ट तो अभी भी हैं, लेकिन वो हाँ। वही है कि अंधे में काना राजा। हम्म। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट तो अभी नहीं हो, अभी भी है ही ना गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन वही है कि अंधे में काना राजा है। अब यहाँ सब जितने लोग हैं अब पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि बहुत घटिया है, वरना थोड़ा स्वाभिमान को हर्ट होता है। खुद लेकिन भी पढ़ते हैं यहीं पे। हाँ, इसीलिए लेकिन असलियत इसी यही है, असली बात यही है। असलियत यही है। किसी से भी आप बात कर लीजिए, कोई आना वाना नहीं चाहता है। तो क्या होता है कि मतलब क्लासरूम बहुत बड़ा बड़ा है, इतना अच्छा क्लासरूम आपको कहीं भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। लेकिन वही क्लासेस खाली रहती हैं, 10-15 स्टूडेंट आते हैं, क्लासेस करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट अभी भी बच गए हैं जहाँ पे 4-5 प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा लेते हैं, वो ठीक है। बाकी तो वही है। यहाँ पे इलेक्शन यही हो रहा है। टोटल इलेक्शन का मामला ये बताए तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया है इन लोगों ने, प्रत्याशियों ने अलग अलग। और पूरे रात अगर आप कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग हॉस्टल में पैसे गए हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग, हो रहा है कि भैया जी हैं डिपार्टमेंट से, इनको ही वोट करो। लेकिन असल बात है कि जब भाजपा और कांग्रेस या जदयू जो भी पार्टियां हैं सत्ता में बैठी है, इन्होंने ही बर्बाद किया है और इन्हीं के छात्र संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमारी त्रासदी है, दैट इज आवर ट्रेजेडी, कि जिन्होंने बर्बाद किया क्या है। चाहते हैं, क्या हो तो बदलेगा? वही है बदलेगा? कि आम छात्र जब तक सच हकीकत नहीं बताएगा ना, अभी आप पूछ रहे थे, वो भाई बसा बोल रहे थे कि बहुत गौरव था, उतना भी खराब नहीं हुआ है।
लेकिन असल बात है कि बहुत बकवास है। अगर बढ़िया रहता तो जो भी सही बोल रहा है, अगर वो कहे कि हम यहाँ पे अपने बेटा को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से आपका जीवन मजबूरी में छात्र जो है आते हैं, एडमिशन लेते हैं, विकल्प नहीं होता है, पैसे का अभाव है तो यहाँ आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर उसको कहे कि एनआईटी में आप एडमिशन लेंगे कि पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो कहेगा कि नहीं लेंगे पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन, हम एनआईटी में लेंगे। बात वही है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहा है, अलग अलग टेक्निकल कोर्स कर रहा है साइंस के नाम पर। ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अरे है ना? बिल्कुल नहीं। साइंस पे ध्यान दिया जाएगा तो बाबा बाबेश्वर कैसे पैदा होंगे? उसको पैदा होना जरूरी नहीं। इतना छोटा छोटा लड़का बन जाता है, बाबा प्रवचन देने लग जाता है। तो इसीलिए बन रहा है ना, क्योंकि साइंस का कबाड़ा इन्होंने किया है, सरकारों ने, पार्टियों ने। अब कोई उसको डिफेंड करे तो डिफेंड कौन लोग करेंगे? एनएसयूआई करेगा, एबीवीपी करेगा, सीआरजेडी जो सत्ता में रहेगा वो डिफेंड करेगा कि हमने तो किया था। लेकिन हम आम छात्र के बाद किसी का झंडा उठाने वाले तो लोग हैं नहीं कि झंडा उठाएंगे तुम्हारा। हमारा जीवन है, ठीक है, वही बात है। चलिए थोड़ा हम भी इस पे कुछ कहना चाहिए। आइए आइए, कहिए ना, आइए इधर आइए, कहिए। जैसे कि भैया ने बताया कि अभी जेई मेंस एनआईटी की बात की, जैसे भैया ने बताया कि साइंस कॉलेज और एनआईटी किसी बच्चे को ऑप्शन दिया जाए तो क्या चुनेंगे, तो भैया ने कहा कि एनआईटी चुनेंगे। हम ये कहना चाहते हैं भैया, ठीक है एनआईटी तो ठीक है, एक जगह पे अपनी वो है, लेकिन एनआईटी में जो सिलेक्शन आप देखिए किस तरह से हो रहा है। एनआईटी में सिलेक्शन भी साइंस पढ़कर ही बच्चा लेता है, वहाँ पे भी जेई मेंस देता है। अभी जस्ट ही रिजल्ट आया होगा, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। जेई मेंस का जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूछी जाती है जेई मेंस के अंदर। तो जब बच्चा 11th और 12th की जब साइंस पढ़ता है, उसको तैयारी करता है, कोचिंग करता है, तब जाकर के वो जेई मेंस जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाता है, और जेई मेंस के थ्रू ही एनआईटी में जाता है। लेकिन साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। कोई आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है साइंस कॉलेज में एडमिशन लेके। तो इसीलिए ये बात है कि अगर हम साइंस को हम ऐसे कहें कि लोगों ने नहीं कहा है साइंस के चलते ही एनआईटी है, आईआईटी है, साइंस कॉलेज है। कोई भी आज यहाँ पे इतना टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, हमारे पास कोई भी यंत्र है, इतने आसानी से वोटिंग हो जाती है, हम कनेक्ट कर लेते किसी भी आदमी, लैपटॉप है, ब्लूटूथ है, कितना आजकल टेक्निकल आ गया है। तो क्यों है? क्योंकि वो साइंस के चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि साइंस को हम पढ़ें, समझें और आगे बढ़ावा दें, क्योंकि साइंस है तो हम है तो साइंस है। ये बात सत्य और हमेशा सत्य रहेगी, मेरा ये कहना। मैंने कॉलेज बढ़िया है। कॉलेज तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बढ़िया, इसमें अभी विकास की जरूरत है, मैं ये नहीं कहूंगा विकास की इसमें जरूरत है, लेकिन हाँ थोड़ी। आप किस चीज के यहाँ स्टूडेंट? हम पटना साइंस कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं, कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में बॉटनी First year में डिपार्टमेंट आप जी। हाँ, मैंने अपना वोट दिया है, अपना अधिकार का प्रयोग किया वोट दे करके, और ये मेरा पहला वोट है। ठीक है, थैंक यू। एक बात चलिए भाई, आइए। बताइए हाँ, कि विकास कहाँ घूम रहा है? आ ही नहीं रहा है यहाँ, वो कहाँ है चलिए विकास? पूछते हैं भाई, बताइए क्या आपके जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या स्थितियाँ हैं? देखिए हम लोग तो बीसी डिपार्टमेंट से है, तो बीसी डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सा कार्यक्रम अच्छा से हो नहीं रहा है। पहले होता होगा वो तो पता है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कि फैकल्टी ये सब तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग का बीसीए है जो कंप्यूटर पे ही बेसिक है, बेसिक उसी पे सारा काम होता है। तो कंप्यूटर का तो कुछ अरे अभी ऐसा बता रहे थे कि लैब वूब नहीं है, सीधा हाँ। बात पे एकदम पॉइंट पे आइए। हाँ, क्या तो दिक्कत है? लैब BCA है। पढ़ने आ गए, ठीक, हाँ। पढ़ने आ गए, सुविधाएं मिल रही है, नहीं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है लेकिन सब डब्बा है, कुछ डब्बा काम का है, नहीं है, पुराना सब है, सब पुराना सब है, प्रोसेसर स्लो, सब प्रोसेस स्लो है, काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। शिकायत उकायत किए? हाँ? शिकायत तो पहले ही से हो रहा है, नहीं आया? नहीं अभी फंड तक तो आता होगा, लेकिन नहीं फंड तो आता है। ही होगा, क्यों नहीं आता होगा? फंड तो आता होगा, लेकिन ये सब चलिए, अभी तक। बच्चे जो आप फर्स्ट ईयर में हैं, हाँ, फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, आते हैं, उम्मीद लगाते हैं कि साइंस कॉलेज, नाम बहुत था शुरू में, जैसा कि भाई ने एक बता दिया कि कोई गरिमा रही होगी इनकी कॉलेज की, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। बीसीए के यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग खड़े थे, लेकिन अब सब लोग वोट डालने के लिए चले गए हैं। इस बीच बातचीत हो रही थी, ये भी बीसीए के ही स्टूडेंट है ना, बीसीए के ही स्टूडेंट है। दिक्कत क्या क्या हो रही है? लगता है बदलेगा कि बस पढ़ के निकल जाएगा? 3 कोई साल? नहीं बदलेगा। आईटी मतलब आईटी सेक्टर में जो सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिकल होना चाहिए, लैब होना चाहिए। लैब का मेरे पास फोटो था, आपको दिखाते हैं, मतलब कोई भी काम नहीं करता, डब्बा i5 होना चाहिए जनरेशन में, लेकिन i5 है नहीं, और बोलता है अपडेट नहीं हुआ अपडेट यूनिवर्सिटी। नहीं, अरे काम ही नहीं करता है कीबोर्ड। रुके, आपको हम फोटो दिखाते हैं लैब का, अगर मेरे में होगा तो लैब का हम आपको फोटो दिखाए। डब्बा है, सब पुराने वाला है, सब कोई भी ये नहीं है, पूरा एकदम सिस्टम पूरा खत्म है। बीसीए में मतलब एडमिशन लेने वाला नहीं है, मतलब हम तो बेसिकली मतलब फर्स्ट पैसा कितना लगता है बीसीए में? पर सेमेस्टर 14,000 लगता है। 14,000 लगता है, माने कि मान लीजिए कि
कोर्स लग जाता है, हाँ 4 साल है? हाँ 4 साल चार नहीं साल- 3 साल 3 3 साल साल उतना 3 लग जाएगा आपका हाँ, पैसा, है ना? उतना लग जाता है। कितना सेमेस्टर? 6? 6 सेमेस्टर है 6 6 सेमेस्टर है। मैंने समझिए कि हर साल 30-30 हजार रुपया, है ना? हाँ वो लग 80-90 जाता है। हजार रुपया खर्च कर उसके दीजिएगा। बाद रहने में खर्चा लगता है। रहते कहाँ है? हॉस्टल में रहते हैं? नहीं हॉस्टल का यहाँ पे मतलब कुछ हम्म। इशू है कि मारपीट ज्यादा होता है, इसलिए इसलिए नहीं रहना अलाउ नहीं चाहते करते हैं कि हॉस्टल में रहने के लिए। अच्छा, बाहर में कहीं रूम लेके रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं? साइड में बाहर में रूम लेके रहते हैं। तो चाहते वही है कि बढ़िया सुधर जाए, पढ़ाई ठीक हो जाए, है ना? प्रोफेसर पढ़ाई ठीक, सुधर जाए, प्रोफेसर हाँ। पढ़ाते हैं ठीक से? हाँ प्रोफेसर तो थ्योरेटिकल मतलब पढ़ाई ठीक है? हाँ वो ठीक है, लेकिन जो मतलब रहना चाहिए लैब रहेगा तभी ना वो पढ़ा पाएंगे। हाँ। किसी के पास कोई सुविधा नहीं है तो चलिए, कैसे लैब पढ़ा? नहीं है बता रहे हैं, बीसीए के ही स्टूडेंट हैं? कौन से ईयर के? सेकेंड ईयर स्टूडेंट। क्या इसी बात है, दिक्कत है लैब की? देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए है पटना साइंस कॉलेज का, यहाँ सबसे मेन मेजर प्रॉब्लम ये है बीसीए का लैब। अभी वर्तमान में एक भी कंप्यूटर फंक्शनिंग नहीं है, ना यूपीएस काम कर रहा है, कुछ नहीं है। 1950 का डब्बे रखे हुए हैं, और जब तक से लैब नहीं होगा, हम लोग केवल नाम के बीसीए हैं। बाकी अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ने आए, वो घर पे थ्योरी से भी पढ़ सकता है। आखिर क्यों आएगा? अगर उसको थ्योरी ही पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ने के लिए एक से एक क्या बोलते हैं, कोडर हैं, प्रोग्रामर है, जो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बीसीए में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सारे गेस्ट फैकल्टी हैं। और भी गेस्ट फैकल्टी ऐसे हैं 300 रुपया पर आवर के हिसाब से, 400 रुपया पर आवर के हिसाब से क्लास लेते हैं। और क्लासेस भी लिमिटेड है कि अगर आप 35 क्लास कर दिए तो आपको अधिक नहीं करवाना है, उतने में ही ख़त्म कीजिए। और उतने ही क्लास में प्रैक्टिकल और ये क्या बोलते हैं, थियोरी दोनों है। थियोरी तो आप खत्म करवाते हैं, प्रैक्टिकल क्लास ऐसे ही सब खाली है, प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सबका सार ये है कि यहाँ पर अगर आप एडमिशन ले लिए बीसीए में तो छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़िए मत, चुपचाप घर पे पढ़ दीजिए, चुपचाप घर पे पढ़िए। भी चल गया, मेरे 3 दोस्त थे, वो लोग छोड़कर चले गए क्योंकि पैसा डूब गया। हाँ पैसा डूब गया। 14 सेमेस्टर दे दिया होगा? हाँ 1 सेमेस्टर दे दिया, छोड़ फिर के चले गए। हाँ उन लोगों को सीटें कितनी है आपके इस डिपार्टमेंट में? मतलब BCA में? उसमें तो 30 लड़का है मेरे 30 क्लास है। में। हाँ 30, जिसमें 30 6 है। लड़कियां हैं, 26 लड़के हैं। अच्छा, तो 30-50 लोग होंगे तकरीबन, 50-60। हाँ 50-60 50-60 की, लेकिन उसमें भर जाता है सीट पूरा? नहीं अभी नहीं आप लोग भरता है। फर्स्ट ईयर में तो कितने लोग बचे हैं? 30 है और 30 में 3-4 छोड़ के चले गए वो लोग। छोड़ के चले बोले गए। कि पढ़ाई अच्छे से नहीं बताइए, ये हाल है बीसीए डिपार्टमेंट का। अब चुनाव हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है, लेकिन प्रशासन की यहाँ पे साफ गलती दिखाई देती है। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब उसके लिए अगर किसी नेता को चुनना पड़े, उसका भविष्य तो बन रहा है, वो तो नेता बन रहा है, आगे भी नेता वाला काम करेगा, लेकिन यहाँ के छात्रों की जो समस्याएं हैं वो वहीं के वहीं रह जाती है। अब यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, बात ये है कि ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहा है, इसमें जो बीसीए है, बीबीए है, बीबीए है, मतलब जो भी वोकेशनल कोर्सेस हैं, उन लोगों के साथ एकदम साफ दुर्व्यवहार किया जाता है, अपनापन का भाव नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेस में से बच्चे रहते हैं कम, किसी को भी कुछ करना रहता है, अगर आपको ही चुनाव लड़ना है, हमको ही चुनाव लड़ना है, तो सबसे वो मेजोरिटी पे ध्यान देगा। वोकेशनल में रहते हैं बच्चे कम, और जो वोकेशनल के बच्चे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग फर्स्ट क्लास फैमिली से आ रहे हैं, हम लोग भी गरीब फैमिली से ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को साल में 30,000 रुपया देना पड़ रहा है, बाहर रहने के लिए एकोमोडेशन 4,000-5,000 देना पड़ रहा है। तरह के खर्चे हैं। वहीं अगर आपको मालूम हो तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सरकारी, उसमें 170 रुपया लगता है गर्ल्स का। SC/ST कार्ड से आ रहे हैं तो 170 रुपया, मतलब बात ये है कि 2,000-2,500 में पूरा सेमेस्टर आपका बीत जा रहा है, 6 महीना। हम लोग को 30,000 रुपया देना पड़ रहा है साल का, ऊपर से हमारे साथ दुर्व्यवहार। और कोई भी ये छात्र संगठन नहीं है जो खुल के आए बीसीए के लिए सामने, मतलब वोकेशनल के लिए सामने। हम आएंगे तो पूरा ये मिटा देंगे, फी स्ट्रक्चर मिटा देंगे, आप लोग के साथ कोई ये नहीं होगा कि मतलब एक अपनापन वाला भाव रहेगा आपके लिए, रिप्लेसमेंट सेल खुलवा देंगे। होता नहीं है। ऐसे बिल्कुल नहीं, एकदम ध्यान ही नहीं दिया जाता है। जो भी ध्यान दिया जाता है रेगुलर कोर्सेज पे ध्यान दिया जाता है। देखिए आपको लैब का फोटो दिखाते हैं। देखिए ये लैब का फोटो है, देखिए इसमें दिखाइए, इसमें ये कौन सा सिस्टम है दिख रहा है? 90 का सिस्टम है ये। वाला हो गया इस पे भाई, कुछ काम करने लायक नहीं है ये। देखिए मेरा भी फोटो हो गया यहाँ पे साथ में, देख सकते हैं आप। अच्छा, देखिए भी जानते हैं इसके इस लिए, सिस्टम पे काम हो इसके लिए सकता है? इसके लिए हम हाँ। सेमेस्टर 1 से 3 बार एप्लीकेशन लिख के नहीं हुआ। एचओडी से लेके प्रिंसिपल तक सबको जाके हम खुद बोले थे, हम खुद ही लीड करने वाले थे, हम सबसे बोले थे। ये सब भी जूनियर है, सब जानता है, आया होगा तो वेरी फर्स्ट डे से इसके लिए लगे हुए हैं। इनफैक्ट कल परसों तक सब हम सबसे पूछ रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग सेमेस्टर 1 से लगे थे, सेमेस्टर 3 में आ गए, सेमेस्टर 4 में हमारे सीनियर हमसे पहले लगे थे, हम लोग भी आए थे तो हम लोग सपोर्ट किए थे, वो लोग छोड़ दिए क्योंकि प्रशासन इतना खराब है। पहले भी बता रहे थे कि चुनाव से होना जाना कुछ नहीं होता है, लेकिन चलिए जिसको नेता बनना है उनका भविष्य तो तय हो जाता है, लेकिन इस तरह के तमाम जो छात्र हैं वोकेशनल कोर्स करने वाले, उनका कोर्स जो है इसी तरीके से पूरा होता है।
कोई सुविधा नहीं, लैब की सुविधा नहीं, और किस तरीके से पढ़ाई हो रही होगी आप खुद ही सोचिए। गेस्ट फैकल्टी आते हैं, 300-300 रुपए में पढ़ाई करवाते हैं आप बच्चों को। तो यहाँ के छात्रों ने ही पोल खोल डाली है यहाँ के कॉलेज की व्यवस्था की। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।